नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, इंडियन आईटी सेक्टर ने दुनिया में भारत की पहचान बनाई है। निफ्टी 50 में शामिल टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां हमारे देश की शान हैं। मार्केट कैप के अनुसार देखें तो रिलायंस के बाद टीसीएस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन पिछले कुछ समय से टीसीएस ही नहीं बल्कि आईटी सेक्टर की अन्य सभी कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी आईटी इंडेक्स भी काफ़ी नीचे आ चुका है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? आईटी सेक्टर में ऐसी क्या दिक्कत आ गई है जिसके कारण आईटी सेक्टर के सभी शेयरों में लगातार गिरावट हो रही है? आखिर क्यों आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है? दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आईटी सेक्टर के शेयर क्यों गिर रहे हैं, इनकी गिरावट के पीछे क्या कारण है और भविष्य में आईटी सेक्टर कब तक गिरेगा और कब तक बढ़ना शुरू होगा। चलिए इन सभी कारणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलने से आईटी सेक्टर की सभी कंपनियों को बहुत ही तेजी से ऑर्डर मिलना शुरू हो गया था और इस कारण कंपनी के शेयर भी बढ़ने लगे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से पूरा आईटी सेक्टर डाउन जा चुका है। दोस्तों, आईटी सेक्टर में हुए इस गिरावट के कई कारण जिम्मेदार हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के आईटी सेक्टर को रुपए के कमजोर होने और डॉलर के मजबूत होने से काफी ज्यादा फायदा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया की आईटी कंपनियां अपनी सर्विसेज अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को एक्सपोर्ट करती हैं, जिसके कारण रेवेन्यू भी इन्हें डॉलर में प्राप्त होता है। चलिए इसे आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। तो मान लीजिए कि अभी के समय में $1 का प्राइस 75 रुपए चल रहा है और इस साल टीसीएस ने $100 का रेवेन्यू कमाया है। तो ऐसे में कंपनी को $100 यानी कि 7,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि कुछ महीनों के बाद $1 की कीमत 80 रुपए हो जाती है, तो अब की बार कंपनी को वही $100 कमाने पर 8,000 रुपए मिलेंगे, जो पिछली बार 7,500 रुपए मिले थे। मतलब ये हुआ कि रुपए के गिरने से टीसीएस को 500 रुपए का फायदा हुआ। दोस्तों, बेशक रुपए के गिरने से फायदा टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसे कंपनियों को मिलता है, क्योंकि इनका ज्यादातर रेवेन्यू विदेशों से आता है। लेकिन आजकल तो उल्टा ही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक और रुपए भी कमजोर हो रहा है और दूसरी तरफ आईटी स्टॉक भी अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए कई और फैक्टर जिम्मेदार हैं। तो आइए इन पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईटी कंपनियां सेल्स नहीं कर पा रही हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेवेन्यू के साथ साथ इनका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है और यही वजह है कि आईटी सेक्टर के शेयर लगातार गिर रहे हैं। अगर आप कंपनी के तिमाही नतीजे देखेंगे तो आपको रेवेन्यू में लगातार वृद्धि दिखेगी, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो या विप्रो हो। सभी आईटी कंपनियों के रेवेन्यू में वृद्धि दर्ज की है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें कमी आई है। और यही वजह है कि इन्वेस्टर आईटी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और आईटी स्टॉक लगातार गिर रहे हैं। लेकिन आईटी सेक्टर के शेयरों में ये एकलौता कारण नहीं है। इसके अलावा इन्वेस्टर के मन में बहुत सारे डर हैं, जैसे कि ऑर्डर की कमी होने का डर, रिसेशन का डर और इन्फ्लेशन का डर। दोस्तों, ऐसे कुछ डरों के कारण भी लोग आईटी शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और इसके कारण से भी आईटी इंडस्ट्री के शेयर लगातार नीचे आ रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की आईटी कंपनियों का परफॉर्मेंस अमेरिका की इकोनॉमी पर काफी हद तक निर्भर करता है, क्योंकि हम आईटी सर्विसेज का आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को ही करते हैं। दोस्तों, आजकल यूएस में महंगाई काफी बढ़ चुकी है, इसलिए लोगों को रिसेशन का डर भी सता रहा है और इसलिए लोगों के मन में एक डर ये भी है कि इससे भारतीय आईटी कंपनियों को ऑर्डर मिलना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया में आईटी कंपनियों का मुनाफा यानी कि प्रॉफिट भविष्य में कम हो सकता है। और यही कारण है कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनियों के शेयर लगातार नीचे गिर रहे हैं। दोस्तों, जब भी आईटी स्टॉक गिरते हैं या बढ़ते हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी से ही जुड़ा होता है। जुलाई 2022 में अमेरिका में महंगाई अपने हाई लेवल 8.22% पर पहुंच गई थी, जिसका असर यूएस की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की आईटी स्टॉक पर भी पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत के आईटी कंपनियों के एक्सपेंसेस बढ़ गए, जिससे उनका मुनाफा कम हो गया और शेयर गिरने लगे। दोस्तों, आईटी स्टॉक में गिरावट का एक बड़ा कारण सीआईपी इंडेक्स में बढ़ोतरी भी हो सकता है। अगर आप अमेरिका सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि एनर्जी सीपीआई 32.9% बढ़ गया है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा रूस यूक्रेन वॉर के कारण हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि फूड इन्फ्लेशन भी 10.9% बढ़ गया है, जो कि मई 1979 के बाद देखी जाने वाली सबसे बड़ी इन्फ्लेशन है।
दोस्तों महंगाई बढ़ने का कारण डिमांड का बढ़ना होता है, इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि कोविड-19 की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ी है, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद चीज़ों की डिमांड अचानक से बढ़ना शुरू हो गई, जिससे रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल की कीमत बढ़ने लगी और रिजल्ट ये हुआ कि महंगाई भी बढ़ गया। दोस्तों अमेरिका में एक इंडेक्स है जिसका नाम है लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स, जो ये बताता है कि आने वाले समय में इकोनॉमिक गतिविधि कैसे रहेगी। और पिछले कुछ समय से ये इंडेक्स बहुत ही नीचे जा चुका है, जिसका अर्थ ये है कि आने वाले समय में इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने वाली है, यानी कि मंदी आने वाला है। दोस्तों इसलिए लोगों को लग रहा है कि यूएस में रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी आने वाली है और इसलिए अधिकतर निवेशक पैनिक में आकर बिकवाली कर रहे हैं। दोस्तों अगर अमेरिका में आर्थिक मंदी आती है तो कंपनियां अपनी स्पेंडिंग यानी कि खर्च कम कर देती हैं, जिसका सीधा असर भारत की आईटी कंपनियों पर पड़ता है, क्योंकि भारत का ज़्यादातर रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। दोस्तों अमेरिका में जितनी महंगाई बढ़ी है उसका जिम्मेदार हम रूस यूक्रेन वॉर को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अमेरिका के पास खुद की पर्याप्त एनर्जी कैपेसिटी है। यूएस इकोनॉमी में आर्थिक मंदी के लिए कुछ अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं जो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों कोविड खत्म होने के बाद अमेरिका सरकार ने बंद पड़ी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए $5 ट्रिलियन के खर्च को मंजूरी दी। अमेरिकी सरकार के अनुसार इस अमाउंट का इस्तेमाल हाउस होल्ड और बिजनेस के लिए किया जाएगा। दोस्तों इतने सारे पैसे आने के बाद अब लोगों ने जोरों शोरों से खर्च करना शुरू कर दिया, जिसके कारण महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। दोस्तों जब इस पैकेज को बांटा गया तो सरकार का कहना यह था कि इसके कारण टेम्पररी इन्फ्लेशन आएगा जो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध ने इसमें आग में घी डालने का काम किया और महंगाई अपने चरम सीमा यानी कि 8.5% पर पहुंच गई। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका की इन्फ्लेशन से हमारे आईटी इंडस्ट्री को क्या लेना देना। तो देखिए इन्फ्लेशन से आईटी इंडस्ट्री को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका गवर्नमेंट और फेडरल रिजर्व महंगाई को कंट्रोल करने के लिए स्टेप ले रहे हैं उससे आईटी इंडस्ट्री को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आईटी स्टॉक कब बढ़ेंगे। तो इसका जवाब है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर। दोस्तों अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना सबसे बड़ा जरिया है जिसके द्वारा महंगाई को कम किया जा सकता है। दोस्तों जब अमेरिका के सेंट्रल बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा तो लोन महंगा हो जाएगा, जिससे लोग बैंकों से कम लोन लेंगे और धीरे धीरे लोगों के पास पैसे कम होने लगेंगे, जिससे इकोनॉमी में स्पेंडिंग पावर यानी कि खर्च करने की क्षमता कम होने लगेगी और इस प्रकार प्रोडक्ट की डिमांड घट जाएगी, जिससे चीज़ों के भाव भी कम हो जाएंगे और महंगाई कम होने लगेगी। दोस्तों जब अमेरिका में महंगाई दर कम हो जाएगी यानी कि सामान्य हो जाएगी तो इंडिया की आईटी कंपनियों को भी पर्याप्त ऑर्डर मिलने लगेंगे और उनके खर्च भी कम हो जाएंगे, जिससे टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे आईटी कंपनियों को मुनाफा होने लगेगा और स्टॉक के प्राइस बढ़ने लगेंगे। दोस्तों भारत की आईटी कंपनियों में प्रॉब्लम का एक कारण एट्रिशन भी है, मतलब आईटी एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। पिछले 1 सालों में एट्रिशन रेट 12% से बढ़कर 25% के करीब आ चुका है। वहीं कुछ आईटी कंपनियों का एट्रिशन रेट तो 35 से 40% पहुंच चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के पहले तिमाही के डेटा के अनुसार इंडिया के 4.89 लाख एम्प्लॉयज ने टॉप 8 कंपनियों से जॉब छोड़ दी है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? लोग आईटी कंपनियां छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि लोगों को अच्छा वर्क एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है, वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी की कमी और अच्छा कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार 48% लोग कैरियर प्रोग्रेशन और प्रमोशन के लिए अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं और 48% लोग अपना फील्ड बदलने के लिए जॉब छोड़ रहे हैं। एक अन्य रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 68% एम्प्लॉयज अपनी सैलरी को कम करने के लिए तैयार हैं अगर उन्हें अच्छा वर्क एटमॉस्फेयर और अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिरकार पिछले 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि अधिकतर आईटी एम्प्लॉयज अपनी जॉब छोड़ रहे हैं। दोस्तों इन सारी सुविधाएं की ज़रूरत एम्प्लॉयज़ को तो पहले भी थी, लेकिन आखिरकार पिछले 1 से 2 सालों में ही ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण इतने सारे लोग अचानक से आईटी कंपनियों को छोड़कर जा रहे हैं। तो लोगों को आईटी कंपनी को छोड़ के जाने के पीछे असल कारण है पिछले 2 सालों में स्टार्टअप को आसानी से फंडिंग मिलना। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप की इस फंडिंग के अधिकतर हिस्से का इस्तेमाल टैलेंट एक्विजिशन के लिए किया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो अधिकतर स्टार्टअप टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इसलिए स्टार्टअप टीसीएस, इन्फोसिस जैसे आईटी कंपनियों से आईटी एम्प्लॉयज हायर करने लगे हैं।
अब क्योंकि स्टार्टअप उन एम्प्लॉयज़ को सालाना 30 से 40% का हाइक देते हैं, जबकि एक नॉर्मल आईटी कंपनी 8 से 10% का ही हाइक देती है। और यही कारण है कि आईटी एम्प्लॉयज़ बहुत तेज़ी से बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों को छोड़कर इन स्टार्टअप की तरफ जाने लगे हैं। दोस्तों, इसका बहुत बुरा असर आईटी कंपनियों पर पड़ने लगा है, क्योंकि आईटी कंपनियों को अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत ही तेज़ी से बढ़ानी पड़ गई है। इनके एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ गए हैं और आखिर में रिजल्ट ये हुआ है कि कंपनी के प्रॉफिट पर इसका असर पड़ा है। अब सवाल ये आता है कि आईटी कंपनियां प्रॉफिट में कब आएंगी। तो दोस्तों, अगले 1 से 2 साल में आईटी एम्प्लॉयज़ की डिमांड और सप्लाई मैच हो जाएगी, क्योंकि अभी इंडिया में काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब ये कि भविष्य में जब आईटी कंपनियों के एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आईटी सेक्टर क्यों गिर रहे हैं। दोस्तों, क्विक अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपने आईटी सेक्टर के किस शेयर में पैसे लगाया हुआ है और आपको कितने का लॉस या फिर कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।